हेलो गाइज, वेलकम टू जॉर्ज क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये चैप्टर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से पहले पढ़ते हैं, जिसे जिससे हम लोग एंगल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखते हैं। डिग्री से ग्रेड में, ग्रेड से रेडियन में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल में सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। दो ग्रीक वर्ड के कंबाइन से बना हुआ है। जैसे पहला है ट्रिग्नो एंड सेकंड है मेट्री। ट्रिग्नो का मतलब हुआ ट्रायंगल एंड मेट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट या मेजर। यानी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो इसका एक बेसिक डेफिनेशन बन गया ट्रिग्नोमेट्री क्या, कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। लिख देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स trigonometry is the branch of mathematics which deals with the measurement of sides and angle of triangles, which deals with the measurement of sides and angles of triangles। एंड इससे जो प्रॉब्लम होती है, जो एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसे भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही सॉल्व करते हैं, जो कि किसी एक एंगल पे इंक्लाइंड रहता है। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग आते हैं एंगल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है कि दो रे होते हैं, दो रे की यूनियन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ओके, ये एंगल ऑफ मेजरमेंट हुआ। तो एंगल क्या होता है, यूनियन ऑफ टू रेज। एंगल इज यूनियन ऑफ टू रेज। ओके, तो एंगल क्या हुआ, दो रेज के यूनियन से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इस साइड को हम लोग कहते हैं इनिशियल साइड, और इस वाले साइड को कहते हैं हम लोग क्या, टर्मिनल साइड। ओके, एंगल के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल या मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो एंगल की मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं वो बताते हैं। तो एंगल की मेजरमेंट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रोटेशंस, जितने अमाउंट ऑफ ये रोटेशन होता है टर्मिनल साइड का फ्रॉम इनिशियल साइड से, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो द अमाउंट ऑफ रोटेशन of terminal ray from initial ray known as measurement of angle। ओके, तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है। ये इनिशियल साइड हुआ, ये टर्मिनल साइड हुआ, ये टी और ये इनिशियल। तो यहाँ से जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है टर्मिनल साइड का, उसे ही हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल कहते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेंस ऑफ एंगल।
सेंस ऑफ एंगल। सेंस ऑफ एंगल हमें बताता है एंगल के मेजरमेंट के साथ साथ हमें एंगल के डायरेक्शन को भी बताता है कि जो हमारा एंगल है वो पॉजिटिव एंगल है या नेगेटिव एंगल है। तो जो हमारा सेंस ऑफ एंगल है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड टर्मिनल साइड फ्रॉम इनिशियल साइड। यानी सेंस ऑफ एंगल हमें बताएगा पहले कि जो हमारा ये इनिशियल साइड है इसे हमारा टर्मिनल साइड जो है ऊपर की तरफ रोटेट करता है कि डाउनवर्ड रोटेट करता है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो जो हमारा एंगल आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन किया टर्मिनल साइड तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव एंगल। ये पॉजिटिव एंगल और ये नेगेटिव एंगल। ओके, तो हमने सेंस ऑफ एंगल से पढ़ा कि क्या होता है पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। पढ़ लिया कि अगर एंगल का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगल जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो जो एंगल का रोटेशन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे ये हमारा इनिशियल है और ये टर्मिनल साइड है, तो जो ये एंगल है थीटा ये क्या है, पॉजिटिव है। और ये हमारा इनिशियल है और ये टर्मिनल साइड है, तो इससे जो अमाउंट ऑफ रोटेशन आ रहा है ये क्या आ रहा है, निगेटिव में थीटा और ये थीटा पॉजिटिव में। ओके, अब हम लोग जान जाते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, तो एंगल के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला जो एंगल आता है वो आता है क्या, जीरो एंगल। जीरो एंगल यानी जो हमारा थीटा की वैल्यू हो क्या हो, 0 डिग्री हो। इसका फिगर कैसे बनेगा, जो हमारा इनिशियल और टर्मिनल साइड है दोनों क्या करें, एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर जाए, इसे हम क्या कहते हैं, जीरो एंगल कहेंगे। ठीक, जिसमें हमारा क्या हो, टर्मिनल साइड और वो इनिशियल साइड दोनों क्या करें, कोइंसाइड कर जाए। इसके बाद आता है दूसरा हम लोग का एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल करता है क्या है कि जो हमारा थीटा यानी जो एंगल है वो क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा, जो थीटा की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 90 डिग्री हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। तीसरा आता है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल की जो हमारा एंगल हो थीटा वो क्या हो, 90 डिग्री के इक्वल हो। ओके, इसका फिगर ऐसे बनता है, ये रिप्रेजेंट करता है क्या, 90 डिग्री को। और 90 डिग्री को डिफाइन भी किया गया है कि किसी भी सर्कल का जो होता है 1/4 जो रोटेशन होता है रेडियस का एक पॉइंट से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल से डिफाइन किया गया। फिर इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या कहता है कि जो थीटा है ये क्या हो, 90 से ग्रेटर हो और 180 से छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ऐसे कुछ फिगर बनेगा। ओके, ये थीटा है, ये हो गया। फिफ्थ हम लोग का कहता है क्या कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल से पहले आता है कि स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनती है वो 180 की बनती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, स्ट्रेट एंगल। ये हम लोग मान लेते हैं ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, जब दोनों क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, कॉन्साइड हो, कॉन्साइड नहीं मतलब एक दूसरे के अपोजिट में हो, तो जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है। तो यानी स्ट्रेट एंगल में जो थीटा होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है। अब जो 6 टाइप्स एंगल आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल में जो थीटा की वैल्यू होती है लेस देन 360 होती है और ग्रेटर देन 180 डिग्री होती है। ओके, तो इसका फिगर ऐसे बनता है, ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360, ये जो एंगल आएगा ये थीटा होता है। ठीक, अब जो हमारा 7th टाइप का जो एंगल होता है उसे कहते हैं क्या, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, इसमें जो थीटा होता है वो क्या होता है, 360 के इक्वल होता है। जैसे हमारा जो ये इनिशियल साइड है, टर्मिनल साइड क्या होता है, रोटेट होते 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 फिर क्या होता है, इनिशियल साइड पे होता है। यानी टर्मिनल साइड ऐसे रोटेट होते 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 फिर इनिशियल पे आकर कॉन्साइड कर जाता है। तो ये जो थीटा होता है ये किसके इक्वल हो जाता है, 360 के। ओके, तो ये हम लोग ने पढ़ लिया क्या, टाइप्स ऑफ एंगल। अब हम लोग कुछ यूजफुल टर्म जान जाते हैं। जैसे पहला टर्म है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या होता है कि क्वाड्रेंट हम लोग सब कोई जानते हैं कि दो लाइन होती हैं जो क्या होती है कि किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। जैसे हमने मान लिया एक लाइन ये है जिससे रिप्रेजेंट किए क्या, वाई डैश से, और एक लाइन है एक्स डैश। ये दोनों किसी प्लेन पे एक दूसरे को क्या किए, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या किए, इंटरसेक्ट किए। तो जो 4 प्लेन इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। फोर्थ को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। ओके, क्योंकि ये क्या करता है, प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। और जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है इसे हम लोग क्या, ओ नाम देते हैं, और इसका नाम क्या हो गया, ओरिजिन। ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। अब हम लोग क्वाड्रेंट हो गया, और इन दो जो लाइन होती है उन्हें हम कहते हैं क्या, एक्सिस। अब हम दूसरा टर्म पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं क्या, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये जितने भी टर्म है सब क्वाड्रेंट से रिलेटेड है। ये क्या कहता है कि कोई एक क्वाड्रेंट है, इसमें एक ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स क्या हो, ओरिजिन पर हो, और जो इनिशियल लाइन हो वो क्या हो, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन हो। ये जो एक्स एक्सिस है इसका पॉजिटिव डायरेक्शन है। हम लोग को पता है कि क्वाड्रेंट में जो दोनों लाइन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उन्हें एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल होती है उसे वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन उसे कहेंगे कि ये जो हमारा एंगल मान लीजिए कि एक्स ओ ए है, तो ये एंगल क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन में। क्यों, क्योंकि इसका जो इनिशियल लाइन है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन कॉन्साइड कर रहा है, और जो एंगल का वर्टेक्स है हम लोग को पता है कि ये एंगल है, ये इनिशियल है और ये टर्मिनल है, और ये क्या है, इसका वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पर है। तो इस टाइप्स के एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड टर्म, एंगल इन क्वाड्रेंट। एंगल इन क्वाड्रेंट, एंगल इन क्वाड्रेंट क्या कहता है कि जो एंगल हो वो क्या हो, पहले स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल हो। पहली बात, स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल क्या होता है कि जो उसका इनिशियल पॉइंट हो वो क्या हो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे हो, और जो वर्टेक्स हो वो कहाँ हो, ओरिजिन पर हो। ओके, उसे हम लोग कहेंगे क्या, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब एंगल इन क्वाड्रेंट कहता है क्या है कि जो एंगल हो वो क्या हो, स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल हो, स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल हो, मतलब एंगल का इनिशियल टर्मिनल एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन और वर्टेक्स क्या हो, ओरिजिन पर हो, और जो उसका इनिशियल साइड और जो टर्मिनल साइड है वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, किसी में भी हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंगल इन क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कहेंगे कि एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर सेकंड में है तो कहेंगे एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड में है तो क्या कहेंगे, एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ में है तो एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके,
फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल ये क्या कहता है कि हमारा जो दो एंगल हो वो क्या हो, उनका मेजरमेंट यानी अमाउंट ऑफ रोटेशन डिफरेंट हो, बट उनका इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या हो, सेम हो। जैसे ये इनिशियल हो गया लाइन, इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, और हमने मान लिया ये क्या है, टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। तो ये देखिए ये जो एंगल होगा हम लोग मान लिए x डिग्री, और ये जो एंगल है ये क्या है, y डिग्री। तो यहाँ देखिए कि टू एंगल विच इज डिफरेंट, x और y ये क्या है, डिफरेंट है एंगल, बट जो हम लोग का इनिशियल और जो टर्मिनल साइड वो दोनों क्या है, सेम है। इस टाइप्स के एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, को टर्मिनल एंगल, या जिनका वर्टेक्स सेम होता है एंगल का उन्हें ही हम क्या कहते हैं, को टर्मिनल एंगल कहते हैं। ओके, अब इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ओके, तो एंगल के कितने, थ्री टाइप्स में हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो जो हम लोग का पहला है वो है सेक्साडेसिमल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, इंग्लिश सिस्टम। दूसरा क्या है, सेंटीसिमल है, सेंटीसिमल सिस्टम है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम। और जो हम लोग का थर्ड है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। ओके, तो हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। ओके, तो पहला ये, तो इस सिस्टम में हम लोग पहले कैसे कहते हैं कि इन दिस सिस्टम वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू, वन राइट एंगल written as 90 degree. Okay, and 1 degree is equal to 60 minutes। इस सिस्टम में हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री, मिनट्स और सेकंड में मेजर करते हैं, जिसके कुछ जो रूल्स हैं ऐसे हैं। 1 राइट एंगल कितने होगा, 90 डिग्री के, और 1 डिग्री जो होगा वो 60 मिनट्स के इक्वल होगा, इसे हम लोग 60 और 1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 1 मिनट होगा वो क्या होगा, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, जिसे हम लोग 60 डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इस सिस्टम में इन 3 पॉइंटों को ध्यान में दिया जाता है। इसके बाद आता है दूसरा सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। ओके, तो इस सिस्टम में जो हम लोग का वन राइट एंगल होता है वो क्या है, 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेड कहते हैं। ओके, तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। ये फ्रेंच सिस्टम से लिया गया है, जो कि 100 जी लिखा जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और कहता है जो 1 ग्रेड है वो इक्वल होता है 100 मिनट के, और जो 1 मिनट होता है वो इक्वल होता है इसमें फ्रेंच सिस्टम में, यानी सेंटीसिमल सिस्टम में जो 1 मिनट होता है वो क्या होता है, 100 सेकेंड के इक्वल होता है। ओके, अब हम लोग और जो थर्ड सिस्टम है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम। जो थर्ड है क्या है, सर्कुलर सिस्टम। इसमें जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। उन सब में क्या था, पहले वाले में डिग्री था, फिर सेकंड में था, और सेकंड वाले में ग्रेड में था, और थर्ड वाले में रेडियन में।
यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है, यानी जो एंगल का मेजरमेंट करते हैं जिस यूनिट में उसे कहते हैं क्या है, रेडियन। रेडियन को डिफाइन कैसे किया गया, पहले हम लोग समझते हैं कि कोई एक सर्कल है, ओके, तो इसके सेंटर पे एंगल सबटेंड किया जाता है आर्क से, जो कोई एक आर्क है AP आर्क से AB, तो द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाई एन आर्क AB whose लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इट मीन्स कि जो इस सर्कल का रेडियस R है उतना ही इसका भी रेडियस होगा आर्क का। तो ये जो एंगल जितना यहाँ पे सबटेंड करेगा वो किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन के इक्वल होता है। 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, 1c से, ओके। तो फिर एक बार और समझ आते हैं कि किसी सर्कल पे रेडियन को डिफाइन कैसे किया गया, कि एक आर्क के थ्रू जो एंगल सबटेंड किया जाता है सेंटर ऑफ सर्कल पे वो 1 रेडियन की इक्वल तब होगा जब जो आर्क की लेंथ वो किसके इक्वल हो जाए, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाए। तो जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन के इक्वल होता है। 1 रेडियन को डिफाइन किया गया, तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, द एंगल स्टैंड एट the center of circle, the angle subtend at the center of the circle by an arc of length equal to a radius of circle is known as 1 रेडियन या रेडियन, ओके। तो ये 1 रेडियन को रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। तो हम लोग 3 सिस्टम पढ़े, सेक्सागेसिमल, सेंटेसिमल, एक इंग्लिश हुआ, एक फ्रेंच हुआ, और थर्ड क्या हुआ, सर्कुलर सिस्टम। इस 3 फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब हम लोग कहते हैं क्या, एक थ्योरम प्रूफ करते हैं कि जो रेडियन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट एंगल होता है। रेडियन इज कांस्टेंट एंगल, ओके। इसी प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं। तो हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, कंसीडर अ सर्कल ऑफ सेंटर O, ओके, और इसका जो रेडियस है वो क्या है, R है, ओके। और यहाँ पे ये पॉइंट हम लोग A ले लेते हैं, ठीक। एक आर्क हम लोग ड्रॉ करते हैं, AP क्या है, एक आर्क है, और यहाँ हम लोग इसको एज ए डायमीटर मिला देते हैं, यहाँ पे पॉइंट क्या है, B है, ठीक। तो कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस R एट द एंड सेंटर इज O एंड आर्क AP, द लेंथ ऑफ आर्क AP इज इक्वल टू R। ये जो आर्क का लेंथ है ये R की इक्वल है, यानी जो ये एंगल आएगा कितना हो गया, 1 रेडियन की इक्वल आ गया, ओके। और हमें पता है क्या कि जो एंगल होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शंस होता है किसके, आर्क के, ये हमें पता है। तो ये जो लैंग्वेज वाली बात है यहाँ पे वर्डिंग में हम लोग लिख लेंगे कि let us consider a circle of center O and radius R at point taken a arc AP and the length of arc AP is R and AO line increase meet at the point B and by figure हमें क्या मिला कि एंगल AOP जो हुआ ये क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्क के, और जो एंगल APB है वो डायरेक्टली है किसके, AOB, सॉरी यहाँ पे AOB है, AOB जो एंगल है APB आर्क के इक्वल है, आर्क APB। और हम इन दोनों इक्वेशंस को, इसे फर्स्ट लेते हैं और इसे
सेकेंड लेते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड में क्या होता है, प्रोपोर्शनल वाली साइन हट जाती है, एंगल ए ओ पी डिवाइडेड एंगल ए ओ बी, ये इक्वल हो गया आर्क आर के, और ये हो गया आर्क ए पी बी के इक्वल हो गया। ओके, हमें दिखाना क्या है कि जो 1 रेडियन है, सॉरी 1 रेडियन है, इसकी ये जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। हमें यही क्या प्रूव करना है कि रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। ओके, तो अब यहाँ देखते हैं एंगल ए ओ पी, ये आर्क, ये वाली ए पी क्या है, आर्क इक्वल है, और ए पी बी ये क्या है, सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का जो सेमी सर्कल का पेरीमीटर होते हैं वो किसके इक्वल होता है, पाई आर। और एंगल ए ओ बी को इधर लेते हैं, एंगल ए ओ बी। ओके, अब एंगल ए ओ पी जो इस ए पी का आर्क है वो आर है, तो जो एंगल सबस्टेंड करेगा, कितना सबस्टेंड करेगा, 1 रेडियन के बराबर, यानी ये कितना हो गया, 1 रेडियन बराबर, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/पाई बचेगा। और जो एंगल ए ओ बी है, ए ओ बी, इसका जो मेजरमेंट है कितना है, पाई है। ओके, जो एंगल ए ओ बी है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री की। तो हमने यहाँ देखा कि पाई भी कांस्टेंट, 180 भी कांस्टेंट, तो जो 1c आ गया वो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ये प्रूफ हो गया। ओके ओके, तो सेकंड थ्योरम है, द नंबर ऑफ रेडियंस इन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज इक्वल टू आर्क अपन रेडियस, यानी हमें प्रूफ करना है कि जो थीटा में जो एंगल होगा वो क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, यही होगा। इस फॉर्मूला को हम लोग को क्या करना है, डिराइव करना है। ओके, तो प्रूफ करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि लेट अस कंसीडर अ सर्कल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R। ओके, तो ये पॉइंट A है, ये O है, हम लोग एक आर्क AP मान लेते हैं जिसका आर्क लेंथ R है। तो ये जो थीटा होगा, यानी ये जो एंगल होगा 1c के, वो 1 रेडियन की इक्वल होगा, और एक B हम लोग आर्बिट्रेरी पॉइंट पे आर्क मान लेते हैं। तो AP आर्क पे जो ये एंगल बनेगा इन रेडियन में, थीटा C बनेगा। ओके, अब इन्हीं दोनों की हेल्प से हमें प्रूव करना क्या कि थीटा C यानी एंगल इन रेडियन इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। इसी को तीसरे हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज में लिख लेंगे कि लेट अस कंसीडर सर्कल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R। ओके, तो हमें पता है कि एंगल जो होता है ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर्क के, यानी जो एंगल ए ओ पी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्क ए पी के, आर्क ए पी, और जो एंगल है ए ओ बी ये डायरेक्टली है किसके, आर्क ए पी बी के। ओके, अब इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे, दोनों एंगल को, तो एंगल ए ओ पी डिवाइडेड बाई एंगल ए ओ बी, तो क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हट जाएगी, आर्क ए पी कितना है, आर है, और ए पी बी ये क्या है, एक कोई जनरल आर्क है, ए पी बी, आर्क ए पी बी। ओके, ये हमें, अब हमें इसे क्या करेंगे, इसे रिवर्स कर देंगे, तो क्या मिलेगा, एंगल ए ओ बी अपॉन एंगल ए ओ पी, ये किसको होगा, आर्क ए पी बी अपॉन आर्क इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ लेते आते हैं, तो एंगल ए ओ बी ये इक्वल किसको होगा, आर्क ए पी बी की इक्वल हो गया, आर्क, और नीचे क्या हो गया, रेडियस हो गया, आर रेडियस हो गया, और आर्क क्या हो गया, ए पी बी, और इस एंगल को इधर लेते आएंगे तो क्या होगा, एंगल ए ओ पी। ओके, इतना मिला। इसका क्या दिया, एंगल ए ओ बी को क्या दिया है, थीटा सी, यानी रेडियन में एंगल रिप्रेजेंट किया, ये क्या है, आर्क, नीचे क्या है, रेडियस, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1c आ जाएगी, तो 1c का कोई मतलब रहेगा नहीं, तो फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, इसका 1 हट जाएगा, और ये रेडियन का साइन यहाँ आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, अब आता है कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ओके,
तो जो रिलेशन ये होता है कि 1c यानी रेडियन में इसका क्या होगा 180 डिग्री अपन पाई, इसी रिलेशन को प्रूव करना रहता है। ओके, तो इसे हम प्रूव करेंगे अब। तो प्रूव करते हैं, क्या करते हैं, फिर एक सर्कल ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ सर्कल, सेंटर क्या है O है और रेडियस R है, ये पॉइंट A है, ये P है, इसका जो आर्क लेंथ है R है और एक ये पॉइंट क्या है B है। इसका आर्क लेंथ R है तो यहाँ पे कितना बनाएगा 1 रेडियन का एंगल बनाएगा। ओके ओके, तो हमें पता है कि एंगल जो होता है डायरेक्टली क्या होता है आर्क के प्रोपोर्शनल्स होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या होगा एंगल AOP जो होगा ये डायरेक्टली है किसके आर्क लेंथ AP के, जो कि आर्क इक्वल है। फिर एंगल AOB ये डायरेक्टली है आर्क APB, आर्क लेंथ आर्क इक्वल है, ये आर्क लेंथ पाई आर्क इक्वल है। दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो एंगल AOP अपॉन एंगल AOB इक्वल टू क्या होगा R अपॉन पाई आर, R कैंसिल हो जाएगा। एंगल AOB क्या है 180 डिग्री है, डिग्री में 180 है, तो एंगल AOP इक्वल टू क्या होगा, इधर जाएगा तो 180 ऊपर चला जाएगा और नीचे पाई बचा हुआ है, तो ये क्या हुआ एक फार्मूला प्रूफ हो गया। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि रिलेशन बिटवीन जो मेजरमेंट ऑफ 3 मेजरमेंट ऑफ सिस्टम थे उन्हीं के तीनों के बीच का रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या हुआ रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ओके, हमें प्रूफ क्या करना है D अपॉन 90 इक्वल टू G अपॉन 100 इक्वल टू 2R बाई पाई। इसी रिलेशन को हमें क्या करना है प्रूफ करना है। ओके, तो D क्या है डिग्री में है, G क्या है ग्रेड है और R क्या है रेडियन में है। ओके, तो हम प्रूफ करते हैं। हमें पता है कि वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 90 राइट एंगल होगा। तो अगर हमें D मान लेते कोई एक एंगल है D, तो D डिग्री बराबर क्या होगा D अपॉन 90 राइट एंगल। एक ये मिला, इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। हमने क्या किया कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है, इसे लिखा। फिर हमने 1 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, 1 डिग्री की वैल्यू निकाला तो 1 अपॉन 90 राइट एंगल हो गया। हमने फिर D कोई एक एंगल मेजर करते हैं तो D डिग्री बराबर क्या होगा D अपॉन 90 राइट एंगल होगा। ठीक, अब D हो गया। अब हम इसे क्या कहते हैं कोई थीटा एंगल मान लेते हैं, तो थीटा होगा थीटा D की जगह थीटा कोई एंगल मान लेते हैं, तो थीटा अपॉन 90 राइट एंगल। इसे भी इक्वेशन फर्स्ट डैश मानते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि पता है कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है 2 इंटू राइट एंगल, 2 इंटू राइट एंगल होता है। हमें पता है पाई बराबर 2 इंटू राइट एंगल होता है, मतलब जब हम लोग पाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इतना होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 2 अपॉन पाई आर राइट एंगल, नहीं 2 अपॉन ये पाई नीचे चला आएगा, यहाँ क्या होगा राइट एंगल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आर रेडियन की वैल्यू निकालेंगे तो 2R अपॉन पाई राइट एंगल, राइट, ये आ गया। ओके,
अब हम लोग क्या करेंगे, आर को रिप्लेस करेंगे किससे, थीटा से। ओके, इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं थोड़ा सिंपल फॉर्म में, ये थोड़ा टफ चला जा रहा था, यही सेम रिपीट करेंगे बट थोड़ा कुछ समझ जाए कि जो हमारा डी है ये क्या है, एंगल इन डिग्री। जैसे हम लोग मानते हैं कि थीटा क्या है, कोई एंगल है, थीटा इज एंगल। ओके, जब इस एंगल को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा डी के। अगर इसी थीटा को ग्रेड में कन्वर्ट करें तो ये जी की इक्वल हो जाएगा। इसी थीटा को अगर हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करें तो आर की इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इस बेसिक को समझना कि थीटा एक ऐसा एंगल है, एक जनरल एंगल है, आर्बिट्रेरी एंगल है, जिससे डिग्री में डी की इक्वल हो जा रहा है, ग्रेड में जी के, और थीटा जो है आर में रेडियन की इक्वल हो रहा है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे तो हम लोग को पता है क्या कि 90 डिग्री इक्वल टू हम लोग मान के चलते हैं क्या है, वन राइट एंगल, राइट एंगल। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितने की होगा, 1/90 पार्ट ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे डी डिग्री बराबर कितना होगा, तो D/90 राइट एंगल, राइट एंगल। और हमने अभी इसी डी डिग्री को, यानी हमने बोला कि ये जो कोई एक ऐसा एंगल है जिसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे क्या मिलेगा, डी डिग्री मिलेगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हमें पता है कि पाई सी बराबर क्या होता है, 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल की इक्वल होगा, ये तो हमें पता है। जैसे हमने क्या किया था, 1c बराबर 180/पाई डिग्री, हमने ऐसा प्रूव किया था। अब हम लोग को प्रूव करना क्या है कि पाई सी बराबर 2 राइट एंगल, तो दोनों साइड पाई रेडियन बराबर 180/पाई, और पाई से मल्टीप्लाई कट गया, यानी 290 + 90, ये क्या हो गया, 2 राइट एंगल के इक्वल हो गया। तो मैंने डायरेक्ट लिया पाई रेडियन इक्वल टू 2 राइट एंगल। पाई सी मतलब पाई, जो पाई की एंगल जो दिया है वो रेडियन में एंगल दिया है। ओके, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, 2/पाई राइट एंगल, राइट एंगल। अब हमने यहाँ पे मान लिया क्या कि r रेडियन बराबर क्या होगा, तो 2r/पाई राइट एंगल। अब हमें पता है कि अगर थीटा जो है वो क्या है, एंगल है, इसे हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, आर सी की इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे r रेडियन है तो ये बराबर थीटा की भी इक्वल है। आर्बिट्रेरी एंगल है, थीटा एक ऐसा आर्बिट्रेरी एंगल है जिसे रेडियन में कन्वर्ट करने पे आर सी के बराबर जा रहा है, ग्रेड में कन्वर्ट करने पे जी के बराबर आ रहा है, और डिग्री में डी के बराबर आ जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। अब थर्ड इक्वेशन, हमें पता है कि 100 ग्रेड बराबर क्या होता है, 1 राइट एंगल, राइट एंगल। तो यहाँ पे 1 ग्रेड बराबर क्या आएगा, 1/100 राइट एंगल, राइट एंगल। तो यहाँ पे जी ग्रेड बराबर क्या होगा, G/100 राइट एंगल। और हमें पता है कि जब थीटा एक आर्बिट्रेरी एंगल इसे ग्रेड में कन्वर्ट किए, यहाँ पे जी ग्रेड होगा तो ये जी इसके बराबर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, थीटा। थोड़ा रफली जा रहा है ये क्वेश्चन, लास्ट है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों को हम देखें, थीटा थीटा क्या है, इक्वल है। जब तीनों को इक्विवेलेंट करेंगे, ये वाला पार्ट यानी सबका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, D/90, और सबका ये राइट एंगल क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इक्वल है किसके, 2r/पाई। फिर इसके बाद ये किसके एंगल है, G/100। देखिए तो यहाँ हमारा क्या होगा, फॉर्मूला प्रूफ हो गया, D/90, 2r/पाई और G/100। इस तरह से ये क्या हो गया, हम लोग का फॉर्मूला डिराइव हो गया, जो कि तीनों एंगल ऑफ मेजरमेंट के रिलेशन को शो करते हैं। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में
इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे डायरेक्ट आ जाएंगे।